रातों रात एनडीए के खाते में बढ़ गए 17 लाख वोट। एनडीए की जीत पर वित्त मंत्री के परिवार ने ही उठाए सवाल। एनडीए के लिए हुई वोटों में हेराफेरी। आंध्र प्रदेश में वोटिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अरसा बीत गया। 2024 में इस चुनाव के नतीजे आए। टीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार बनी। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम की कुर्सी पर बैठे। लेकिन अब 2 साल बाद जो खुलासा हुआ है, उसने चुनाव आयोग और सरकार पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर दोनों की चुप्पी कई सवाल पैदा कर रही है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में शाम तक वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में रात 11:15 बजे से तड़के 2 बजे के बीच 17 लाख लोगों ने वोटिंग की। जी हां, देर रात 17 लाख लोगों ने वोटिंग की। और यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि कुल वोटिंग का 4.16% है। एक और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान हर 20 सेकंड में ईवीएम में वोट पड़े, जो कि टेक्निकली नामुमकिन सा है। और इसके बाद क्या हुआ? चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 135, पवन कल्याण की जेएसपी ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। तो वहीं जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अब इस खुलासे ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव के नतीजों में जो हुआ वो जनादेश ही है या फिर कोई धांधली। तो क्या हुआ था 13 मई 2024 को, यानी वोटिंग वाले दिन? क्या वाकई ईवीएम को हाईजैक कर जीता गया है आंध्र प्रदेश का चुनाव? और क्या वोटों की हेराफेरी के चलते ही केंद्र में बन पाई है मोदी सरकार? क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी हुए थे और ये 17 लाख वोट्स लोकसभा में भी डाले गए हैं। इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। केंद्रीय वित्त मंत्री और मोदी सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, सीनियर वकील प्रशांत भूषण और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन तीनों ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए एक बार समझते हैं। तो 13 मई 2024 को आंध्र प्रदेश में वोटिंग हुई। शाम 5 बजे मुख्य चुनाव अधिकारी ने 68.04% की वोटिंग बताई। रात 8 बजे चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में यह प्रतिशत बढ़कर 68.12 हो गया। रात 11:15 बजे अचानक यह आंकड़ा 76.50 पर पहुंच गया। अंतिम आंकड़े की बात करें तो 4 दिन बाद इसे 81.79% घोषित किया गया। अब इसे लेकर परकला प्रभाकर का दावा है कि रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच करीब 52 लाख वोट्स दर्ज किए गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा वोट्स तो आधी रात के बाद डाले गए। क्या आंध्र प्रदेश की जनता आधी रात को रजाई छोड़ बूथों पर लाइन लगाकर खड़ी थी, या फिर पोलिंग अधिकारियों की कलम और ईवीएम की चिप ने कोई नया विज्ञान खोज लिया था? ये सारे दावे परकला प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। इसमें एक और बात पर गौर करना जरूरी है जो परकला प्रभाकर ने कही। आपको बता दें कि ईवीएम को एक वोट के बाद दूसरे वोट के लिए रीसेट होने में कम से कम 14 सेकंड का समय लगता है। लेकिन यहां एक झोल सामने आया है। प्रभाकर बताते हैं कि आधी रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट डाला गया। एक ईवीएम को रीसेट होने में ही 14 सेकंड लगते हैं। क्या बाकी के 6 सेकंड में वोटर अंदर आया, बटन दबाया और बाहर निकल गया? यह नामुमकिन है। यह सवाल सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। 3500 बूथों पर सुबह 2 बजे तक वोटिंग जारी रहने का दावा किसी भी सामान्य चुनावी प्रक्रिया की समझ से परे है। और ये सब कुछ होने के बाद आइए एक बार 2024 के आंध्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। विधानसभा की 175 सीटों में से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 135, पवन कल्याण की जेएसपी ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा की 25 सीटों में से एनडीए को 21 सीटों पर जीत मिली, जिनमें से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16, पवन कल्याण की जेएसपी को 2 और बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को 4 सीटें मिली। यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। अब परकला प्रभाकर का दावा है कि आधी रात के बाद जो 17 लाख वोट्स डाले गए, उनका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिला। अगर ये 4% वोट आर्टिफिशियल हैं, तो चुनाव के नतीजे पूरी तरह पलट सकते थे। यह सिर्फ एक राज्य के चुनाव की बात नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे का सवाल है। यह बात तो आपको पता ही है कि मोदी सरकार के पास इस वक्त लोकसभा में 293 सदस्यों का समर्थन है, जबकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 का है। यानी बहुमत से एनडीए के पास 21 सीटें ज्यादा हैं और आंध्र प्रदेश में एनडीए को 21 सीटें ही मिली हैं।
और इसके पीछे परकला प्रभाकर का कहना है कि 17 लाख वोटों की हेरा फेरी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। अगर ये 17 लाख वोट्स नहीं पड़ते तब चुनाव के नतीजे ही पलट जाते और फिर दूसरे छोटे छोटे दल जो एनडीए में इस वक्त इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके हटने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दल आज मोदी सरकार पर दबाव बना रहे होते या एनडीए से नाता तोड़ चुके होते। सबसे बड़ी बात तो यहां यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर सबूत भी दिए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहां वोट रात को 2 बजे तक डाले जाते हैं, यानी चुनाव आयोग की तरफ से जितना वोट डालने के लिए वक्त तय किया गया है लगभग उतना ही वक्त और दिया जाता है वोट डालने के लिए। इस दावे को गंभीरता से इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि ये आरोप लगाने वाले परकला प्रभाकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं और खुद भी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनका इस तरह खुलकर चुनाव आयोग और सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाना यह बताता है कि खेल तो जरूर हुआ है। योगेंद्र यादव और राजेश महापात्रा जैसे विशेषज्ञों ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर चुनाव आयोग डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नारा सिर्फ एक कागजी जुमला बनकर रह जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसे सवाल उपजे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जैसे शाम 5 बजे के बाद अचानक 13% मतदान कैसे बढ़ गया? क्या चुनाव आयोग उन 3500 बूथों की सीसीटीवी फुटेजेस सार्वजनिक करेगा जहां रात 2 बजे तक वोटिंग हुई? ईवीएम की तकनीकी सीमाओं यानी 14 सेकंड की रीसेट टाइम के बावजूद 20 सेकंड की औसत से वोटिंग कैसे हो गई? लोकतंत्र केवल वोटों की गिनती नहीं बल्कि उस गिनती पर जनता के भरोसे का नाम है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी जैसा अनुभवी व्यक्ति ऑडिट की मांग करता है। कुरैशी ने पूछा है कि अगर बूथ स्तर पर फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर होते हैं तो बाद में आंकड़े कैसे बदल जाते हैं? उन्होंने फॉर्म 20 यानी अंतिम परिणाम शीट और 17C के मिलान की मांग की है। विपक्ष ऐसे आरोप लगाता तो एक बार यह कहा जा सकता था कि उसका तो काम ही सरकार की आलोचना करना है, लेकिन ये लोग विपक्ष के नेता नहीं हैं। इनका सवाल उठाना चुनाव आयोग को दो तरफा घेरने का काम कर रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं देगा। जवाब अगर कहीं से आएगा तो वो बीजेपी की तरफ से आएगा, क्योंकि इस पूरे खेल की सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी भी बीजेपी ही है और उस पर ये सवाल तो उठते ही रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में ही चुनाव के नियम बनाए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला भी जाता है। यहां पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा सरकार आधी रात वाले 17 लाख वोटों की देन है? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का खंडन करेगा? चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष कहता है, लेकिन जब आंकड़ों में इतनी बड़ी विसंगति हो तो चुप्पी संदिग्ध हो जाती है। 17 लाख वोट कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कई सीटों पर हार जीत का अंतर तय करने के लिए काफी है। अगर 20 सेकंड्स में वोट डाले जा रहे थे तो ये किसकी शह पर हो रहा था? अगर आयोग के पास इसका जवाब नहीं है तो जनता का भरोसा ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया से उठना तय है। तो क्या इन 17 लाख अदृश्य वोटरों का सच सामने आएगा? ये तो देखना होगा। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।